दारू चालू हो जाएगा तो जो है क्राइम घट जाएगा। पैसा नहीं आएगा, 3 नट नहीं लेगा, गोली नहीं लेगा। 10 पेटी दारू बेचता है, एक कट्टा खरीद लेता है, 10 गोली खरीद लेता है, क्राइम करना शुरू कर देता है। कट्टा भी मिल जाता है, एकदम भतेरे मिलता है। कट्टा। कट्टा का मतलब होता है, देसी भाषा में कट्टा बोलते हैं, उसको 3 नट बोलते हैं। पिस्टल, रिवॉल्वर। कैसा होता है? आप रिवॉल्वर आप नहीं देखे हैं? हम कहाँ ये सब चीजें, आप रिवॉल्वर नहीं देखे हैं? हम तो देख के डर जाएंगे ना। हैं? तो आप तो तब पत्रकारिता छोड़ दीजिए आप। अरे वो सब नहीं देखते ना, ये सब गोली नहीं देखते हैं तो आप समझ दीजिए, हम आपको बड़का बड़का कट्टा दिखाएंगे। दारू नहीं मिल रहा है तो भांग खाना पड़ रहा है, क्या करेंगे? भांग से काम चला रहे हैं। अब नहीं खोल के हम दिखाइए दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को दारू नहीं मिल रहा है। एक मान कर चलो 600 रुपया में दारू पियेंगे, इससे बढ़िया हम 10 रुपया का भांग क्यों नहीं खा लेंगे, दिमाग शांत रहेगा। देखिए इसमें भांग है, ठीक है, दारू के चक्कर में भांग खाना पड़ रहा है। दारू के चक्कर। दारू इंद्रजीत कुमार यादव, इंद्रजीत कुमार यादव नाम है। क्या करेंगे, गांव में मान कर खेती बाड़ी करते हैं, थकावट रहता है शरीर में, खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या करेंगे। नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त फूलपरास विधानसभा पर है, मिथिलांचल का इलाका लगता है। ये जरा तस्वीर दिखाइए, राम मनोहर लोहिया चौक है एक तरीके से फूलपरास का। यहाँ पर लोगों से जाने और समझेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल क्या कुछ कह रहा है। पिछली बार तो यहाँ से जेडीयू जीती थी, इस बार का माहौल क्या कह रहा है, कौन जीतेगा, गठबंधन, महागठबंधन, क्योंकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ये फूलपरास विधानसभा लग रहा है। बात कीजिए ना, मसाला जब खा लेंगे उसके बाद करेंगे ना वो, तब तक आप खा लीजिए। जी फूलपरास विधानसभा है। राम मनोहर लोहिया। जी राम नाम है आप? लोहिया प्रमोद कुमार। पिछली बार तो यहाँ से जेडीयू जीती थी। जी जेडीयू ये जीती थी। इस बार जो है हमें नहीं लगता है कि जेडीयू जीतेगी इस बार नहीं है फूलपरास के माहौल से, क्योंकि जो भी गोरगम्मा से परसा होते हुए बगराहा बसवाड़ी होते हुए रोड जाता है, उसमें कई बार फंड आया, रोड बनता है, थोड़ा बहुत काम होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर उसको 5 साल के लिए रोक दिया जाता है, फिर अगला इलेक्शन होता है, फिर वही हाल होता है। अभी जाइए गोरगामा में देखिए एक बार जाकर, एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ना पुल का निर्माण हुआ है। जब बाढ़ आता है, परसों तरसों बाढ़ आया था तो पूरे घर घर में बाढ़ घुस गया था। तो फूलपरास में कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है, जो जैसे था वैसे ही है। तो यहाँ पे तो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं तो मंत्री क्या करेंगे, मंत्री परिवहन मंत्री है तो वो गाड़ी घोड़ा देखेंगे, इधर का गरीब जनता को कोई भी देखने के लिए नहीं जाता है। क्या क्या समस्या, जैसे समस्या वही है, बाढ़ पीड़ित गरीब कमज़ोर वही लोग सब रहते हैं, उसको भी। आप अपनी समस्या बताइए क्या है आपकी? मेरी समस्या यही है कि मेरे गांव में पुल बने, तो पुल तो कौन-सा गाँव है? गोरगामा गांव है। गोरगामा गांव में पुल बनने के लिए तैयार था, टूट भी गया, चला भी गया, बाढ़ में दह गया, अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ना रोड सही से बना है ना पुल बना है अभी तक। जो जेडीयू और बीजेपी वाला मामला डामाडोल है। जी डामाडोल है, हो सकता है अगर आरजेडी से टिकट मिले जिसको भी, तो आरजेडी का उम्मीदवार ही जीतेगा। आरजेडी जी क्या भाई? जी सही कह रहे भाई ने, ठीक है। आरजेडी का अगर रहेगा तो आरजेडी जितने संभव है यहाँ संभव है जी। क्यों? यहाँ के माहौल है, आरजेडी ने कुछ किया है तो आरजेडी का ही बनेगा। यहाँ की जनता आरजेडी का है तो आरजेडी जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कामेश्वर कुमार पंडित है। आरजेडी ने विधानसभा के रहने वाले, लोकालोकी विधानसभा के, लोकी के, लोकी के रहने वाले हूँ मैं जी। वहाँ पे आरजेडी का भी बहुमत है वहाँ बिहार पे। में बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, ये नीतीश कुमार काम चाहिए। काम ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। यहाँ की जनता हम लोग काम- बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए। सब कुछ जितना भी फैक्ट्री सब था सबको बेच दिया है, नीलाम कर दिया है। चीनी मिल था, सकरी चीनी मिल, वो भी बेच दिया है। क्या आप बात कर रहे हैं इनसे, अब क्या बताएं अब इनको? आपके हिसाब से
तो ये चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, लोगों से समझेंगे कि बाकी लोगों का माहौल। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के नहीं है? दीजिए ना, हम दूसरा जगह का है उनको। कहाँ के? मंडी का है, सुपौल विधानसभा का। आपकी यही विधानसभा? हाँ जी, बोलिए। क्या मामला है इस बार चुनाव में? इस बार बेरोजगारी का मामला है सर। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगारी के लिए वोट देंगे। रोजगारी के लिए? हाँ। कैसा रोजगार के लिए? यहाँ पलायन कर रहा है सब आदमी, यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए, सब कुछ यहाँ बिहार में रोजगार होना चाहिए युवाओं के लिए। आप कितना पढ़ाई किए हैं? मैट्रिक किए हैं। एक मतलब 10? हाँ 10। रोजगार? हाँ, कौन सा रोजगार? फैक्ट्री हो जाए, फैक्ट्री लगना चाहिए और सब यहाँ काम छोटा। हाँ। कौन सही है यहाँ के लिए? हाँ, कौन सही है? किसकी सरकार सही है? यहाँ पे तेजस्वी सरकार चाहिए। हम लोग इस बार तेजस्वी को वोट करेंगे। तेजस्वी? हाँ। रोजगार तो कर रहे हो भाई? हाँ, रोजगार ये ट्रैवल एजेंसी को चला रहे हो? ये सब से नहीं ना है, दूसरे में काम कर रहे हैं। रोजगार ये थोड़ी है, हमसे थोड़ी। बहुत युवा ऐसा है जो बेरोजगार घूम रहा है। अपनी बात करो, अपनी बात करो। ट्रेवल्स तो चल रहा है, वो हम अपना रोजगार कर रहे हैं। और मेरा घर का भी आदमी रोजगार खोजने बाहर जा रहे हैं ना। आप तो कर रहे हो? हम तो खुद कर रहे थे, कोई सरकार थोड़ी रोजगार दिया है। सरकार 10 पढ़े हुए लोगों को कौन सा घर बैठा के वो देगी? अरे फैक्ट्री देगा सर काम के लिए, कोई प्राइवेट फैक्ट्री दे, इधर दे, जो दिल्ली जाएगा। इसे फैक्ट्री में काम नहीं करता, अनपढ़ का काम नहीं है क्या? ये भी तो रोजगार है। ये रोजगार कौन सा सरकार दिया हुआ है? ये अपना तो सरकार, फैक्ट्री भी तो प्राइवेट ही होगी। प्राइवेट होगी। फैक्ट्री में तो 100, 500, 1000 मजदूर काम करेगा। अब आपको भीड़ चाहिए। हाँ। अब ऐसे माइंड सेटअप को कैसे बदला? हाँ, अब इनको कैसे बदला? इसको बताइए। वो का है बता रहा, वही है नेता, वो है नेता। पिच पिच मसाला भी खाए हो? मसाला ना तू क्या? मसाला नहीं तू? मसाला खाए हैं? सब कुछ नहीं समझ रहा है। ये सब जो है यहीं पर काम कर रहे हैं ये लोग ये जो जो सरकार अपना बिहार में फैक्ट्री देगा, लोग भी काम करेगा। यहाँ पे गांव छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है, बिहार छोड़ छोड़ कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बम्बई, केरला, ये सब जा रहे हैं सर। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कहाँ से क्या करेंगे हम लोग? बच्चे का कहाँ से पालेंगे? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शिव कुमार। ये तस्वीर जरा दिखाइए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या काम करते हैं? हम तो यहीं पे रहते हैं, अपना कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं, बेरोजगार बैठे हैं। किसको जिता रहे हैं? हम लोग तो तेजस्वी को वोट देंगे। तेजस्वी? जी। कितना पढ़ाई किया है? पढ़ाई हम इंटर पास है। किस वजह से तेजस्वी को वोट देंगे? काम 17 महीना में 5 लाख वो नौकरी दिया है। बहुत अभी युवा नेता है, बहुत काम करेगा वो। काम कर जी। लोग तो सब क्या काम? तो बहुत, वो तो अब बनेगा तभी तो। कौन सा काम चाहिए? बहुत विकास, सड़क उड़क, नाला उला सारा जाम पड़ा है। अभी पानी आया इतना का गाँव में लग गया है। लोग ऐसे चलता है पूरा पेंटू। कहाँ पे पानी लगा? गाँव में। कौन सा काम? नवटोल है, ये फुलपरास है, गुड़गम्मा है, यही पीछे है, थाना के पीछे फुलपरास गांव में। वहाँ पे भी इतना का पानी लग रहा है पीछे। आपके हिसाब से क्या चीज? किसकी सरकार? वोट नहीं देते हैं? देते हैं ना, काम वाम हुआ? प्रशांत किशोर को देंगे। प्रशांत किशोर को क्यों? देंगे वोट। क्योंकि वो नया सुनना चाहते हैं। नीतीश कुमार क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहा है। रोजगार कुछ भी नहीं बिहार में दे रहा है। नया चुनना चाहते हैं? हाँ, नया चुनना चाहते हैं। तो बोला बदलाव? हाँ, बदलाव चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? चलिए, तो ये तमाम सारे लोग हैं।
जिनसे बातचीत कर रहे थे। ये तस्वीरें ज़रा दिखाइए, और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये ज़रा तस्वीर ज़रा दिखाइए। हाँ, क्या हुआ सर? हाँ, किसकी सरकार? किसकी सरकार? सरकार में हमने इंटरेस्टेड है। क्या कथी नाम छे अपन वोट नहीं पासवान का? चिराग पासवान। चिराग पासवान का सरकार। चिराग हाँ, का है ये बताएगा, उससे पूछ लीजिए। जब आपको मालूम ही नहीं। आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम लोग तेजस्वी का सरकार चाह रहे हैं। कारण? तेजस्वी अच्छा काम कर रहा है, युवा है। नीतीश कुमार ठग है, दारू पूरे बिहार में चल रहा है और ठग कर रहा है, जो दारू नहीं चलता है। तो इसे 20,000 करोड़ का जो घाटा बिहार सरकार को हो रहा है, गलत हो रहा है ना। जब दारू चल ही रहा है, उससे बंद नहीं हो रहा है तो खोल देना चाहिए ना। इससे फुलपरास पूरे थाना का पुलिस दारू के पीछे कमाई में लगा रहता है और क्राइम बढ़ गया है। जितना 98% नवयुवक जो है सो दारू के पीछे जो है सो भाग रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के 3 नट कट्टा खरीद के और क्राइम कर रहा है। जरूरी है दारू पीना? दारू पीना जरूरी नहीं है, बंद करना भी जरूरी है। अगर बंद करना है दारू तो दिल्ली में बंद कीजिए ना, वहाँ नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति है, वहाँ बंद कीजिए ना। दारू बिहार में बंद करने से क्या हुआ? बिहार अंतिम पदान पे चल गया है दारू बंद होने। तब इससे बिहार में क्या हुआ? 20,000 करोड़ का जो है सो पैसा नुकसान हुआ। इससे फायदा कहाँ हो रहा है? 98% युवक जो है सो बदमाश बन गया है, दारू बेच के 98%। नहीं तो आप मुआयना कर लीजिए यहाँ नहीं तो कर रहे हैं यहाँ पे। बदमाश तो कोई हमें नहीं दिख रहा है। कोई बदमाश है? कोई क्या यहाँ मिलेगा? बदमाश 98% में 2-4 नहीं है भाई, थोड़ी चाकू मार रहा है किसी को। बदमाश कौन नहीं है? सब दारू बेच रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे दारू नहीं बेच रहा है। जब नीतीश सरकार जब से दारू बंद किया है तब से यहाँ पे वही मनगमा ही हो रहा है ना। मेन समस्या दारू चालू करना। चालू नहीं करना, नहीं समरता है तो जैसे था वैसे कर दीजिए। दारू हम लोग पीते भी नहीं, गुटखा भी नहीं खाते, पान भी नहीं खाते, लेकिन कैसे बिक रहा है? जब आप नहीं समर रहा है आपसे, तो पूरे पुलिस प्रशासन उसके पीछे लगा है। जो क्राइम करके घूम रहा है रोड पे, उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है, दारू के पीछे घूम रहा है। सब वो भी कमाने में लगा है, पुलिस प्रशासन भी कमाने में लगा है। जो दारू का वेंडर है उससे पैसा लेके उसको छोड़ दिया जाता है, और जो गरीब गुरबा है उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अगर बंद करना है तो पूरे भारत में बंद करो ना, पूरे भारत में बंद करो। बिहार में बंद करने से क्या बिहार का उन्नति हो गया? बोलिए, आप पत्रकार है आप ना, ये तो आप बताएंगे। तो नहीं तो आप भी तो हम तो फुलपरास की बात कर रहे हैं ना, आप तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो आप बोलिए कहीं तरक्की देख रहे हैं दारू बंद करने से? जो 500 कैसी तरक्की रुक गई? कैसी तरक्की रुक गई दारू बंद होने से? दारू बंद होने से 20,000 करोड़ जो टैक्स भरता था बिहार सरकार को, वो नहीं आ रहा है। जो दारू पी के टैक्स भरा जाता है, जो दारू पी के टैक्स भरा जाता था वो नहीं आ रहा है। एक घटा हुआ। उसके बाद में जो नवयुवक पढ़ाई लिखाई के, तो आपको मतलब आपकी समस्या दारू से जो टैक्स सरकार के पास जाता है वो कम हो गया, वो समस्या है कि दारू चालू करना समस्या? दारू और कम हो गया। एक दूसरा नौजवान उस स्मगलिंग करना शुरू कर दिया है, उसमें पैसा होता है, वो करता है लोग पैसा कमाने के लिए। तो ये गलत नाजायज तरीका। जब आपसे संभल नहीं रहा है तो खोल दीजिए। ये नहीं है जो हम पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपसे नहीं संभल रहा, ये काम नहीं चलने वाला। अगर बंद करना है तो दिल्ली में 1 दारू पे 1 फ्री था, वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुद रहता है, तो वहाँ बंद कीजिए ना आप। तो मतलब यहाँ पे मेन दारू चालू होनी चाहिए। दारू चालू हो जाएगा तो जो है क्राइम घट जाएगा। पैसा नहीं आएगा, 3 नट नहीं लेगा, गोली नहीं लेगा। 10 पेटी दारू बेचता है, 1 कट्टा खरीद लेता है, 10 गोली खरीद लेता है, क्राइम करना शुरू कर देता है। कट्टा भी मिल जाता है? एकदम भतेरे मिलता है। कट्टा कट्टा का मतलब होता है, देसी भाषा में कट्टा बोलते हैं, उसको 3 नट बोलते हैं। कैसा होता है? आप रिवॉल्वर आप नहीं देखे हैं? हम कहाँ ये सब चीजें? आप रिवॉल्वर नहीं देखे हैं? हम तो देख के डर जाएंगे ना। हैं? तो आप तो तब पत्रकारिता छोड़ दीजिए। आप
अरे हम वो सब नहीं देखते ना, ये सब देखते हैं गोली नहीं देखते हैं तो आप समझ दीजिए, हम आपको बड़का बड़का कट्टा दिखाएंगे जहाँ पे इसका गठन है, समझे कि नहीं, गढ़ है, वहाँ पे लेके। अरे भैया कहाँ, जहाँ पे कहाँ वीरप्पन कहाँ रहता था? इस समय वीरप्पन के बारे में जानते हैं ना? तो वो तो पुरानी बात हो गई। आज के समय में कहाँ आज के समय में जहाँ कट्टा रहता है, जहाँ दारू बिकता है, जहाँ स्मगलरी होता है, वो अपने पास नार में खोस के चलता है कट्टा। हाँ, आनंद सुनिए, मोकामा जानते हैं ना? हम गए हैं वहाँ। मोकामा में आनंद सिंह के पास हजारों AK-47 कहाँ रखा हुआ है? उसके घर में AK-47 पकड़ाया कि नहीं? हम थोड़ी देखे हैं। उसके घर में AK-47 पकड़ाया कि नहीं? जेल में गया था कि नहीं? 4 साल पे आया कि नहीं? तो आप देखे थे? तो आम पब्लिक की बात कर रहे हैं। आम पब्लिक की बात नहीं हम कर रहे हैं, 98% नवजुवक की बात कर रहे हैं। कट्टा होगा जो भी स्मगलरी करता है दारू का, उसके पास हर एक आदमी को कट्टा है। कट्टा पे किसी के पास होगा कट्टा? 3 नट का बात हो तो देसी हुआ। दारू नहीं मिल रहा है, देखो भांग खा रहे हैं। दारू नहीं मिल रहा है तो भांग खाना पड़ रहा है, क्या करेंगे? भांग से काम चला रहे हैं। अब नहीं खोल के हम दिखाइए दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को दारू नहीं मिल रहा है। एक मान के चलो 600 रुपया में दारू पियेंगे, इससे बढ़िया हम 10 रुपया का भांग क्यों नहीं खा लेंगे? दिमाग शांत रहेगा। देखिए इसमें भांग है, ठीक है, दारू के चक्कर में भांग खाना पड़ रहा है। दारू के चक्कर? दारू इंद्रजीत कुमार यादव, इंद्रजीत कुमार यादव नाम है। क्या करेंगे? गांव में मान कर खेती बाड़ी करते हैं, थकावट रहता है शरीर में, खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना शरीर के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पहले पौआ आता था, पौआ पीते थे, चैन से सोते थे, अब वो भी नहीं मिल रहा है। जहाँ पे पियो पुलिस वाला पकड़ के लेके चला जाता, पीने वाले को पकड़ के ले जाता है। हाँ, कल लौकी में भी पकड़ाया है 3-4 आदमी पीते हुए। हाँ, पीते हुए आदमी को पकड़ाया। जो बेचने वाला है वो फरार हो गया। लौकी का पकड़ा, कल लौकी का बात कर रहे हैं हम। तो पीते हुए देख लिया तो पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, और जो बेचने वाला है वो भाग गया पूरा फूचकता। हाँ, ये किस लिए जरूरी है? इसलिए अब खेती बाड़ी बात से आए हैं, थोड़ा बहुत शरीर में थकावट है, खाएंगे बस चैन से सोएंगे, क्या करेंगे? दारू नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हाँ, महंगा मिल रहा है। अभी सही में कल लौकी में 4 आदमी पकड़ाया है जौहरी चौक पे, उसको डंडा से मारा गया, उसको पकड़ के ले गया। सुनिए वैभव जी, ये जो दारू पी रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, समझ रहे हैं? जो आप कह रहे थे कि ऐसे ही घूम रहा है यहाँ पे, तो जौहरी चौक पे भी कल मान के चलो आदमी पकड़ाया है। मगर ऐसे हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जैसे बेचने वाला, हाँ, जैसे आप बोले कि थकावट हो जाती है तो पीना पड़ता है। मान पीना पड़ता है ना, हम लोग को थोड़ी है कि एक बोतल पिए। पौआ से मतलब है, पौआ मिल जाता है बस। हम लोग को तो चाहिए भाई, 2 पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो मेहनत होता है तो थोड़ा बहुत तो चाहिए। ये कौन नहीं पीता है? सब पीता है। तो ये मतलब जैसे इसे मान लीजिए हम जैसे नहीं पीते हैं, ठीक है, हाँ। तो हम कभी इसका टेस्ट भी नहीं जानते हैं, ये सब चीज़ें, तो इससे कैसे मतलब क्या थकावट कैसे मिटती है? शरीर में थकावट रहता है। अब ये नहीं ज़्यादा पी लो, अब जैसे मर्जी किसी को गाली वाली दो, पियो, अपना खाओ पियो, बस पियो, आराम से घर में सो जाओ। शरीर दर्द हो रहा है, हमारा काम दिन भर किए, हाँ। और पी लिए लिटिल पैक, बस शरीर पूरा कंट्रोल, पूरा थकावट दूर। थकावट? हाँ, पूरा दूर, मतलब थकान। हाँ। तो ये फिर थकावट नहीं लगेगी? नहीं, ये नहीं, अब रोज पीना है, महीने में 2 बार 3 बार कभी कभी पीना है बस, मतलब टॉनिक के तौर। बस। हम लोग ये नहीं है शराबी है कि वो है, ये नहीं। जब थकावट होता है तो कभी काल मिलता है तो पी लेते हैं। वो मिलता कहाँ है? तो ये टॉनिक है। हम लोग भांग से काम चला रहे हैं। अभी नहीं दारू मिलेगा तो क्या करेंगे? हम जेल में थोड़ी जाएंगे। जो हो रहा है उससे अपना काम चला रहे हैं। तो अगर आप पीते हुए पकड़ गए तो ले जाएगा पकड़ के। पकड़ ले जाए? क्यों नहीं? बेचने वाला कुछ नहीं है, जो पीने वाला है उसको पकड़ के ले जाता है। मैं बोला हूँ ना, कल लौकी में भी पकड़ाया है आदमी।
अच्छा, जैसे जो लोग नहीं पीते हैं, मान लीजिए हम नहीं पीते हैं, तो हमें तो थकावट मिटाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जो नहीं नशाबाजी पीता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो पीता है, आजकल कौन नहीं पीता है, चरस गांजा भांग सब पीता है, कोई नहीं पीता। जब से दारू बंद हुआ है तब से चरस भांग हर चीज़ चालू है, उससे ज़्यादा नशा करने लगा। आजकल 8 साल का बच्चा नशा करता है। अब देहात में चलो, आपको ये आ रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये जैसे मतलब बहुत ज़रूरी है क्या चीज़, दारू और ये सब। दारू मेन चक्कर है, ज़रूरी है ये है। मान के चलो जो गिरहत आदमी है उसको ज़रूरी है। अब जो कौन नहीं पीता है, सब पीता है। 100% में मान के चलो 25% आदमी नहीं पीता, और कौन नहीं पीता है, सब पीता है। 75% आदमी पीता है। अभी गांव में जाओ, साला 8 साल का 10 साल का बच्चा सब पीता है। वो फाइटर पीता है, वो भी साला बाद में चोरी में जाके 3-4 दारू होता है। वो जहरीला दारू होता है, जो उजला डिब्बा में होता है, वो 60 रुपया में देता है। वो जहरीला दारू होता है। भैया के पास आप दारू चालू करने के लिए वोट देंगे? मेरे तरफ से भाई, मैं पीता हूँ तो मेरे तरफ से दारू चालू होना चाहिए। के लिए वोट करेंगे हैं हम? नहीं, जरूरी नहीं है। हम लोग को तेजस्वी को इस बार वोट देंगे। हम लोग को तेजस्वी दारू चालू कर देंगे। अब चालू करे या ना करे, एक बार तो चुनना है ना, एक बार तो चाहिए। 5 साल में जैसा वोटिंग होता है तो कम से कम हक है जनते का कि कम से कम अपना सरकार, भरोसा है कि तेजस्वी चालू, हाँ, चालू कर सके या न कर सके। नहीं, चालू वो करे या ना करे, हमको उससे मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का थोड़ा सिस्टम सही होना चाहिए। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो बाहर ना जाना पड़े। कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं आप? हाँ, दिल्ली जाते हैं, लाइन्स रोड जाते हैं, शकरपुर जाते हैं, तो वहाँ ना जाना पड़े। यहाँ पे धंधा कोई मिल जाएगा तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? तो आप तो यहाँ पे दारू पीते हैं? दारू कहाँ? भांग और मतलब भांग और, हाँ, तो दारू नहीं। आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे आए थे, बाजार करने के लिए आए थे। तो यहीं रहते हैं? नहीं, ऐसे मेरा गांव अलग है, टेंगरार घर है। तो वहीं रहते हैं? हाँ, तो ये बाहर जाएंगे। अब दुर्गा पूजा में आए थे, फिर जाएंगे। अभी आराम से जाएंगे? हाँ, आराम से। गांव में आए तो मौज मस्ती नहीं, यहाँ नहीं मिलेंगे करेंगे तो क्या बाहर में थोड़ी करेंगे? अपने घर में दिखाना है प्रभाव कि हम बाहर कमा के आए। नहीं, कमा के नहीं। अभी मान के दारू तो आपको दिखाई नहीं है, दारू नहीं दिखाया हो ना। अच्छा, कोई दिखा नहीं सकता क्या चीज़? दारू अभी कौन दिखाएगा? उसको मरना है तो थोड़ी जेल जाना है। आप भी ऐसे बात, पीने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? जो पीता है वो पिएगा। अभी कुछ नहीं, होम डिलीवरी हो रहा है शाम के टाइम में। दारू के लिए पैसा लेके आए? सर, दारू के लेके करते हैं, भर दिना कमाते हैं, सांझ में लुटा जाता है। 200-400 कमाने वाला आदमी कितना कमा? इतना हो गया, जो 3 गो बच्चिया है, एगो लड़का है छोट, कुछ नहीं करते हैं, रोड पर रहते हैं, 10 टका मांगते हैं, सवारी बैठाते हैं रोड पर। रोड पे? हाँ। कौन सी सवारी? जहाँ तक दरभंगा पटना सब गाड़ी में हम बैठाते हैं सवारी। और इसका और जो है 500 रुपया कमाते हैं तो 300 रुपया सागे सब्जी मसाले तेले हो जाता है। 200 बचता है। 200 लिटिल 200 रुपया में 100-150 के दारुए पी जाते हैं। 50 टका में क्या शादी ब्याह बाल बच्चा के करेंगे? 150-100 क्या कीजिएगा? 100-150 रुपया मिलता है फाइटर। कौन सा फाइटर? हाँ, 20 रुपया का चीज़ बिहार में 150 में मिलता है, घरे घरे मिलता है दारू। तो काहे पीते हैं? पियेंगे नहीं तो फिर यहाँ भर दिन दौड़ते हैं दरभंगा पटना, तो क्या करेंगे? सांझ में दौड़ते हैं दरभंगा पटना आइए, तब सांझ में तो कुछ चाहिए ना। देखते हैं अभी बिना चप्पल के चलते। अगर देखिए अपना बिहार में अगर जैसे मिलेगा तो एगो मिल के हर एक जगह पर ठेका रहता है, तो एगो चलिए मार के ले लेंगे। सरकार को भी फायदा, हमसे सरकार को घाटा है, नुकसान है सरकार को। हम लोग को नुकसान। दरभंगा पटना बैठाते हैं जी, जाते हैं जी, थकावट मिटाने के लिए। जी सर, जी, हर दिन मेहनत करते हैं, क्या करिए? दारू चालू करने के लिए वोट दें? हाँ, चालू कीजिए, हर एक जगह चालू है, बिहार में क्यों नहीं चालू करते हैं सरकार? हाँ चाचा, दारू चालू होनी चाहिए। हाँ, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोलो, चालू होना चाहिए। जो कहा वही सही है, हम कुछ नहीं बोल सकते। पीते हैं आप? कभी कभार, जब कभी हफ्ता में 1 दिन पीते हैं,
हफ्ता में एक दिन। हफ्ता में एक। कितना कितना कमाते हैं दिन का? 200 250 बहुत हो गया 250। 250। बहुत महंगाई बढ़ गया ना। हाँ, उसमें बच्चे भी है, 100 रुपया बच्चे, 100 रुपया फाइटर हो गया हफ्ता में, लेकिन एक दिन होता है। हफ्ता में एक दिन। कितने की मिलती है? कितने की मिलती है? 100 रुपये का कौन सी? फाइटर। वो तो कह रहा है 150 की मिलती है। हाँ, 100-150 का ऐसे, कहीं 100 में दे देता, कहीं 150 में दे देता, जहाँ जिसको जैसे मिल जाता है वैसे भी। चालू होनी चाहिए। करवा दीजिए। कह रहे हैं करवा दो चालू। हैया वहाँ से। तो वोट किसको देंगे? वो तो वोट देने टाइम बताएंगे किसको देंगे, वो तो अभी कैसे बताएं। कौन सा चाहिए? अभी कौन सा गला दबा आपको? सरकार कौन सा चाहिए? हम किसको वोट देंगे? जाइए, हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे और तेजस्वी यादव को इस बार सरकार बनाएंगे सीएम, और बनेगा। ये वारंटी के साथ गारंटी लिख के देता हूँ, तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनेगा। गारंटी के साथ है, बनाना है इस बार बिहार में। महंगाई कम कराना है, महंगाई कम कराना है। दिहाड़ी आदमी को 400 रुपया 500 रुपया कमाता है, महंगाई कितना बड़ा हो गया? 400-500 बड़ा हो गया? 400-500 रुपया कमाता। 6 साल की हो गई महंगाई। 400-500 आदमी कमाता है, महंगाई हो गया। सब चीज़ पर जीएसटी लगता है कि नहीं? महंगाई बढ़ गया। लालू के राज में ऐसा महंगाई नहीं था। 2 रुपया महंगाई था, अभी बहुत कम महंगाई था। अभी इस ज़माने में देखिए बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। आदमी जा रहा है बाहर कमाने के लिए, घर परिवार छोड़ के। क्या बिहार में रोजगार नहीं हो सकता है? बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है? बाहर टाइम में लग सकता है फैक्ट्री। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार, मोदी गुजराती सरकार है, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री आता तो बिहार में रोजगार आना चाहिए ना। बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो गुजरात का मुख्यमंत्री है, इसलिए गुजरात में अति बैठाता है। ये चुनाव वगैरह में भी रैली करने जाते हैं आप? जाते हैं, आरजेडी का कट्टर सपोर्टर है आरजेडी का। ऐसे रैली करके ऐसे हाथ दिखा ऐसे पूरा हाथ दिखाते हैं। आरजेडी का कट्टर सपोर्टर है, आरजेडी का गमछा लहरा के आरजेडी का गमछा लहराते, गमछा लहराते ऐसे। हाँ।